6.8 हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं फॉर सर्टेन इनकम्प्रेसिबल 2 डायमेंशनल फ्लो फील्ड वेलोसिटी कंपोनेंट इन द वाई डायरेक्शन इज गिवन बाय द इक्वेशन। देखो आपको वी कंपोनेंट दिया हुआ है, सही है। थोड़ा सवाल पढ़ना पड़ेगा आपको। अच्छा 2 डायमेंशनल लोगों ने दिया हुआ है, आप 3 डायमेंशनल भी ले लो पहले। होगा क्या, 2 डायमेंशनल मतलब एक डायमेंशन एक्स है, दूसरी वाई है, तीसरी जेड होती है। 2 डायमेंशन का मतलब है आपकी जो फॉर्मूलेज हैं वो सिर्फ एक्स और वाई तक लिमिटेड रहेंगे, जेड वाले सारे फॉर्मूले जीरो कर दोगे, जो कि हम ऊपर से करते आ रहे हैं और इन लोगों ने बताया नहीं है, लेकिन हम इसको जीरो सपोज करते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने इसको जीरो सपोज नहीं किया, इन लोगों ने डायरेक्ट ही हटा दिया सब कुछ कि जेड वाली चीज़ें सारी कटाओ, आप डायरेक्ट एक्स वाई में सॉल्व करो। तो यहाँ पर इन लोगों ने देखो क्या किया हुआ है, ये वाले वी और ऊपर वाली वी में फ़र्क है। वो कैपिटल वी होता है, वो वेलोसिटी होता है, वी एक्स वी वाई और वी जेड का। इन लोगों ने ये कंपोनेंट दिया हुआ है, अगर ये यू वी जेड होता है ना, तो इन लोगों ने कंपोनेंट दिया हुआ है आपको वी कंपोनेंट। वी कंपोनेंट का ये पूरी एक इक्वेशन है। अब उन लोगों ने क्या बोला है कि आपको डिटरमाइन द वेलोसिटी कंपोनेंट इन द एक्स डायरेक्शन सो दैट द वॉल्यूमेट्रिक डायलेशन रेट इज़ जीरो। अब मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। आपने निकालना है यू कंपोनेंट, सही है। 3 कंपोनेंट होते हैं, यू वी डब्ल्यू। डब्ल्यू आपका पहले ही जीरो है क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फ्लो है। वी कंपोनेंट इन लोगों ने दिया हुआ है, ये रहा। और यू कंपोनेंट आपने निकालना है, वो कैसे निकालोगे मैं बताता हूँ। वॉल्यूमेट्रिक डायलेशन रेट क्या होता है, ये होता है डेल्टा डेल इंटू वी, जिसका फार्मूला होता है डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी वाई प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू डेल इंटू वी। ये नीचे के सारे हैं ना, ये डेल ऑपरेटर कहलाता है। चेंज इन वेरी मिनिमम चेंज इन एक्स वाई जेड प्लेन, और जेड प्लेन आपका जो है वो है ही नहीं, इन लोगों ने बोला है, तो आपके सिर्फ ये 2 प्लेन बच जाते हैं इस फॉर्मूले के मुताबिक। ये वॉल्यूमेट्रिक डायलेशन का रेट है, और उन लोगों ने बोला कि वॉल्यूमेट्रिक डायलेशन आपकी जीरो है, तो आपने इसको कर दिया जीरो, तो आपका ये फॉर्मूला बन गया, सही है। डी अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आपने क्या किया, आपने सबसे पहले देखा कि आपने सबसे पहले इसको सॉल्व किया, सही है। पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे डी वी अपॉन डी वाई इज़ इक्वल टू, सॉरी ज़ीरो नहीं लेंगे, सिर्फ स्पेसिफिकली इस चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, डेरिवेटिव ऑफ वी 3xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन डी वाई, इसको डेरिवेट करोगे क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, 3x आएगा और एक्स स्क्वायर आएगा, 3x माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। ये आपको आता होगा, उम्मीद है। तो क्या होगा, मैं ये वैल्यू यहाँ पर इसकी डाल दूँगा, सही है, और इसको वहाँ ले जाऊँगा। यार ये बहुत क्लियर चीज़ है यार, मैं क्या अजीब बातें कर रहा हूँ। सीधा सीधा डेरिवेटिव किया इसको वाई को, जो भी वैल्यू आई इसको वहाँ ले गए, माइनस के साइन वगैरह चेंज हो गए, तो आपका ये एक डी यू अपॉन डी एक्स के फॉर्म में एक इक्वेशन आ गई। अब आपको सिर्फ यू की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आपने देखा क्या यार यहाँ पे तो डेल्टा लगा हुआ है, ओ सॉरी डेरिवेटिव लगा हुआ है, डावा लगा हुआ है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम सीधी सीधी इंटीग्रेशन हम लोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि जहाँ पर डी लगा हुआ उसको ख़त्म करना है, तो आपको इंटीग्रेट करोगे ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, सही है। तो इसलिए हम इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरी एक्स की इक्वेशन है, मैं डी एक्स को वहाँ पर मल्टीप्लाई कराऊंगा कुछ इस तरह से, और इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स कर दूंगा इस तरह से, बहुत सिंपल है, सही है। 3x dx को अलग करूंगा और एक्स स्क्वायर डी को मैं अलग करूंगा इंटीग्रेशन अगर आपको पता हो तो 3 बाहर आएगा आपका, इंटीग्रेशन में ऐड होती हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो 3x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, प्लस ये बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, तो आपकी यू की वैल्यू आ गई। इंतहाई आसान सवाल। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन।